हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे हमारा जो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर यूनिट है साइकोलॉजी का, उसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which seeks to determine how activity in the nervous system is related to behavior and the mind। हमारा जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है वो हमारा वो ब्रांच होती है साइकोलॉजी की जो कि ये डिटरमाइन करती है कि एक्टिविटी जो नर्वस सिस्टम में हो रही है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है। Another system sense organs, muscles and glands enable us to be aware of and adjust to environment। और दूसरा हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें अवेयर करते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है। हम देखते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। हमारा जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप था उसका मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होगा। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स बोथ द बॉडी एंड माइंड। हमारी जो साइकोलॉजी होती है ये वो ब्रांच होती है साइंस की जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है। बिहेवियर में वो बॉडी और माइंड दोनों को स्टडी करती है। ठीक। मेंटल फंक्शंस एंड फिजिकल स्टेट्स अफेक्ट ईच अदर। हमारा जो मेंटल फंक्शनिंग है वो फिजिकल एक्टिविटीज को, जो फिजिकल फंक्शनिंग है वो मेंटल एक्टिविटीज को एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं दोनों। ठीक है। माइंड इज रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ बॉडी, इट डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम बॉडी। माइंड को हम एक बॉडी के फंक्शन की तरह रिगार्ड देते हैं या उसे बोलते हैं, वो बॉडी से अलग प्रेजेंट नहीं हो सकता माइंड। ठीक है। बॉडी एंड माइंड आर एस्पेक्ट ऑफ लिविंग डायनामिक एडजस्टिंग पर्सनैलिटी। और एक इंडिविजुअल जो अच्छे से अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा है, अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, सारी एक्टिविटीज कर सकता है, वो इंडिविजुअल में दोनों बॉडी और माइंड डायनेमिकली प्रेजेंट है, मतलब इक्वल प्रेजेंट है, नॉर्मली है दोनों। ठीक है। अगला हम देखते हैं बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट्स एंड बॉडीली फंक्शंस। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसको हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फिजिकल स्टेट से, दूसरा बॉडी के फंक्शन से। ठीक। आर नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेज ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड डूइंग। हमारे जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, ये दो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बीइंग के थिंकिंग के लिए, फीलिंग के लिए, डूइंग के लिए। ठीक है। Physiological structures influence both our over behavior and our feelings and experience। जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को भी, हमारी फीलिंग्स को भी। ठीक। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडीली कंडीशंस और मेंटल फंक्शनिंग। मतलब अगर किसी को कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके मेंटल फंक्शनिंग या मेंटल एक्टिविटीज को कैसे इफेक्ट करेगा। सबसे पहला, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉजेस मेंटल एक्साइटमेंट। अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो उससे हमारा जो होगा मेंटल एक्साइटमेंट कॉज करेगा। सीवियर पेन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन लेवल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उससे जो उसका कंसंट्रेशन लेवल होगा वो कम हो जाएगा। अगर वो, जैसे कोई बच्चा अगर वो स्टडी कर रहा है लेकिन अगर उसका हेडेक होने लगा तो अगर उसको हेडेक हो रहा है तो उसका जो पेन का लेवल होगा वो अपने आप कम हो, पेन मतलब कंसंट्रेशन जो उसका होगा उसके सब्जेक्ट्स पे डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन। क्रॉनिक इलनेस जैसे कि किसी पेशेंट को कैंसर है या लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही है या कोई बेबी है उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उसके पेरेंट्स को डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। फिजिकल फटीग अफेक्ट आर मूड एंड रिड्यूसेस आर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। अगर कोई इंडिविजुअल ने बहुत ज़्यादा काम किया, अगर वो बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा है तो उसका जो मूड होगा वो खराब होगा, उसका जो मोटिवेशन होगा रिड्यूस हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में एक्सर्ट
may exert influence on one's personality, resulting in हार्ट नर्वस टेंशन एक्सेट्रा। मतलब कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे लीड करेंगे इंडिया के नर्वस टेंशन में, ठीक है। ब्रेन इंजरी अफेक्ट्स मैनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस एट द सेम टाइम, वेल डेवलप्ड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। हमारी ब्रेन इंजरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अगला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑन बॉडीली फंक्शनिंग। अब यहाँ पे हमारा मेंटल प्रॉब्लम्स जो कि इंडिविजुअल के फिजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करेंगी। अनप्लीजेंट इमोशनल सो लाइक फियर एंगर एंड वरी कॉज इरिटेबिलिटी इंसोम्निया हेडेक। अगर इमोशंस की एक्टिविटीज हो रही जैसे कि फियर एंगर वरी ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो इंडिविजुअल इरिटेट रहेगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसे हेडेक होगा। Mental processes are intimately connected to brain or cortical process. Example, depression affects thinking and memory. Emotional conflicts are responsible for peptic ulcer and ulcerative colitis. अगर किसी इंडिविजुअल को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से उसका जो पेप्टिक अल्सर भी उसे कॉज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ये एक हमारा बहुत बड़ा रीजन होता है इंडिविजुअल्स में पेप्टिक अल्सर कॉज होने का। अगला है डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा है तो उसको फिजिकल स्ट्रेन होने के चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच अलेक्जेंडर, रेफरेंस द फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन are expressed through the nervous system and can cause hypertension, cardiac disease। इसका फ्रेंच अलेक्जेंडर हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हॉस्टिलिटी और एग्रेशन की फीलिंग्स होती हैं ये हमारी ब्रेन के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीजेस के फॉर्म में, ठीक है। Different feelings of dependency and wish to receive love affect our sympathetic nervous system, resulting in gastrointestinal disorder, respiratory disorder। और बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स और डिपेंडेंसी की फीलिंग्स जो होती है वो जिनको लव नहीं मिल पाता उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को लीड करती हैं। Motivation and conflict give rise to many physical complaints and neurotic disorder like conversion disorder। हमारे जो मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये हमारे बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी माइंड एंड हेल्थ। इफ द रिलेशनशिप इज हार्मोनियस इट लीड्स टू गुड हेल्थ वाइल एंड एडवर्स रिलेशनशिप लीड्स टू इलनेस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल में बॉडी और माइंड में अच्छी रिलेशनशिप है तो ये गुड हेल्थ को लीड करेगा, लेकिन अगर बॉडी और माइंड में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो ये हमारा इलनेस को लीड करेगा, ठीक है। If all the body and mental process are working within normal range, the individuals will have good health। अगर हर इंडिविजुअल की फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, अगर वो मेंटल फंक्शनिंग भी अच्छे से कर पा रहा है तो उसकी हेल्थ जो होगी प्रमोट होगी और अच्छी हेल्थ होगी उसकी। डिसरप्शन इन एनी वन ऑफ द प्रोसेस विल लीड टू इलनेस। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल का अगर फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट हो या उसकी मेंटल एक्टिविटी इफेक्ट हो, अगर दोनों में से कोई एक भी इफेक्ट है तो उसको बीमारी होने के पूरे चांसेस इलनेस को कॉज करेगा। Psychosomatic medicine deals with physical diseases caused by psychological factors. In these patients, the treatment should be given for both a body and mind. For example, in case of peptic ulcer, the treatment includes both by way of drugs and psychotherapy। साइकोसोमेटिक मेडिसिन हमारी जो ब्रांच होती है हमारी फिजिकल डिसीजेस और साइकोलॉजिकल डिसीजेस दोनों से डील करती है। यहाँ पे पेशेंट्स को मेडिसिन भी दी जाती है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ में साइकोथेरेपी भी दी जाती है ताकि उसको जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो भी ट्रीट हो और उसका जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी सही हो जाए, ठीक है। हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ब्रेन की एक्टिविटीज हमारे फिजिकल एक्टिविटीज से अफेक्ट होती है, हमने आज देखा। और हमारा ब्रेन की एक्टिविटीज हमारे फिजिकल एक्टिविटीज को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज भी ब्रेन की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकती है, कि हमने भी देखा।
आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।